मुरैना जिले में रेत के अवैध उत्खनन को लेकर अब कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर भी माफियाओं के समर्थन में आए। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना के बाद अब कांग्रेस के नेता भी रेत माफियाओं के सहयोग करने की बात कह रहे हैं। वहीं सरकार पर उन्होंने कार्रवाई करने का ठीकरा फोड़ा है। दिनेश गुर्जर का कहना है कि रेत माफियाओं पर की बात को लेकर जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि मीडिया की रेत माफियाओं पर कार्रवाई करें। दिनेश गुर्जर से जब पूछ के विपक्ष की भूमिका भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि विपक्ष क्यों माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात करे। इससे ऐसा लग रहा है कि मुरैना विधानसभा के विधायक दिनेश गुर्जर की माफियाओं से साठगांठ है। हालांकि इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के अंबा विधायक से विधायक देवेंद्र सखवार ने सरकार और अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं। देवेंद्र सखवार का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर पुलिस और राजनेता माफियाओं के साथ मोटी रकम लेकर चम्बल नदी से रेत का अवैध उत्खनन करने में लगे हुए हैं। जब अंबा विधायक से पूछा कि दिनेश गुर्जर तो माफियाओं के समर्थन में है, तो उन्होंने यह कहा कि अपनी अपनी राय है, लेकिन विपक्ष में रहकर मैं हमेशा सरकार और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहूंगा। यह दिनेश गुर्जर का निजी मामला है। हालांकि दिनेश गुर्जर की इस बयान से अब कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि दिनेश गुर्जर भी माफियाओं के समर्थन कर रहे हैं और वह माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी कभी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाएंगे। मुरैना जिले की बात की जाए तो चंबल नदी घाट से लेकर जिले के 2 दर्जन से अधिक घाटों पर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। अंबा विधायक का कहना है कि राजनेताओं के साथ साथ अधिकारी भी माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ऐसा लग रहा है कि दोनों विधायकों के अलग अलग बयानों से अब कांग्रेस में कुछ ठीक ठाक नहीं रहा, क्योंकि एक विधायक सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो वहीं दूसरे विधायक दिनेश गुर्जर सरकार और माफियाओं के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये सब चीजें या मुझसे ना पूछकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से पूछें, खनिज मंत्री से पूछें, जिला प्रशासन से पूछें, ये सब क्यों हो रहा है। क्या लगता है आप किस तरीके, आप कांग्रेस की तो विपक्ष में बैठी है, कांग्रेस कैसे देखती है? कांग्रेस तो हमेशा से आवाज उठाई है कि अवैध उत्खनन रुके, हमेशा आवाज कांग्रेस पार्टी ने उठाई है, पर ये विषय हमारा नहीं, ये सरकार से पूछे, आप जिला प्रशासन से पूछें। तो क्या कांग्रेस इसके लिए कोई आंदोलन करेगी? बिल्कुल, अगर कोई बात आएगी तो करेंगे, पर प्रशासन को, ये आपको भी दिख रहा है, प्रशासन से उठवाएं आप मुद्दे को। ये मुद्दा मेरे लिए नहीं, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे लिए मुद्दा नहीं, सबके लिए मुद्दा है, आपके लिए मुद्दा है, आप जाके बात करें। नहीं तो हम तो लगातार इसको लेकर बात कर रहे हैं। तो फिर क्यों हो रहा है ये सब? अगर आप कह रहे हो अवैध उत्खनन अगर हो रहा है तो आप उसको रोको। आप भी तो रोक सकते हैं, जैसे आप आम जनता की और भी आवाजें उठाते हैं, इस पे भी आवाज उठाएं। हम लोग तो हमारी तो मांग है कि मध्य प्रदेश के अगर मुरैना जिले के अगर रेत का अवैध उत्खनन रोकना है तो चंबल पे एक अंबा में, एक मुरैना में, एक कैलारस में रेत की खदान चंबल में दी जाए, पॉइंट खोले जाए, जिससे कि यहाँ मुरैना के लोगों को सस्ते में रेत मिले, जिससे लोगों को सुविधा हो, जो अवैध उत्खनन पर रोक लगे, तो पॉइंट खोले जाए। मध्य प्रदेश सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए। क्या लगता है कृषि मंत्री ने जो बयान किया था वो बिल्कुल सही था? वो आप उनसे पूछें। ये सब झूठी अनारकल बात है, ये सब दुनिया को दिखाने वाली बात है, लेकिन सच्चाई तो हम लोग देख रहे हैं जो जनता के बीच रहती है। सुबह तुम अगर देखना चाहो तो मुरैना रोड पर के इतने ट्रैक्टर मिलेंगे रेत के, कौन पकड़ रहा है? कोई पुलिस वाला दिखता है पकड़ने के लिए? तो जहाँ रेत भरा जाता है 25-30 ट्रॉली लगी है, वहाँ देखा जा रहा है क्या? अगर इनकी सहमति नहीं होती, चंदा जाता है इन लोगों को, सहमति नहीं होती तो ये रेत के ट्रैक्टर निकलते? बिल्कुल है, नई संरक्षण प्राप्त होता तो कल की घटना पर कार्रवाई हो जाती। उस वक्त ऐसा सब अगर ये प्रशासन शामिल नहीं होता तो ये होता ही नहीं व्यापार, ये सब मिली भगत है सबकी। मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के महाराजपुर गांव में 2 गुटों के बीच जमकर लाठी चली। विवाद का कारण यह है कि एक युवक घर के लिए बिजली के तार डालकर खंबे से ला रहा था। तभी पड़ोस में रहने वाले लोगों को इतना गुस्सा आया कि उसकी लाठी डंडों से मारपीट करना शुरू कर दिया। इसकी सूचना युवक के परिजनों को लगी तो उन्होंने भी लाठी डंडे लेकर हमला बोल दिया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और एक पक्ष के घायल सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की।
हालांकि घटना की सूचना सीएसपी विजय भदौरिया को लगी तो उन्होंने फरियादी को बुलाकर थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाए। लेकिन मुरैना जिले में मामूली विवादों को लेकर लाठी डंडे और फायरिंग जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि जिले से पुलिस का जो खौफ है वह खत्म हो चुका है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि पुलिस समय पर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करती है। दोनों पक्षों के मारपीट और लाठी डंडों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महाराजपुरा का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बड़ी संख्या में लोग लाठी लेकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इसमें महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं। छत से पथराव भी होता दिखाई दे रहा है। हुआ था जिसमें किसी क्षेत्र में बिजली के तार को डालने के लिए आपस में दो पक्षों में झगड़ा हुआ था और जैसा कि बाद में जानकारी मिली कि वो पक्ष ने एक शिकायती आवेदन दिया, हम उसकी जांच करा के उसमें जैसी भी कार्रवाई होगी करेंगे। सुनवाई नहीं, यदि ऐसा है तो मैं इसको दिखवाता हूँ, आज फरियादी को सर्व किया जाएगा। गौमाता को राष्ट्रमाता बनाने का संकल्प लेकर पानीपत के गौ सेवक कमल आर्य द्वारा 51 लीटर गंगा जल की कावड़ पद यात्रा हरिद्वार से प्रारंभ की, जो कि आज 36वें दिन 550 किलोमीटर चलकर आज धौलपुर पहुंची। धौलपुर के गौ सेवकों में भारी उत्साह के साथ स्वागत किया। यह यात्रा उज्जैन महाकालेश्वर पर पूर्ण होगी। यात्रा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भोलेनाथ पर जल अभिषेक के साथ पूर्ण होगी। यात्रा की व्यवस्था पूर्ण रूप से टीम जितेंद्र रावत ने संभाली हुई है। साथ सैकड़ों कार्यकर्ता सहित लगातार व्यवस्था की जा रही है। धौलपुर आगमन पर हमारे साथ जितेंद्र देवपुरिया साथ चल रहे हैं। वहीं धौलपुर पहुंचकर विपिक गौ रक्षक चंद्र प्रकाश धाकरे, बजरंग दल संयोजक राम शर्मा, सह संयोजक नरेश दीपक, रविंद्र दिव्यम उपाध्याय, ममता शर्मा, शीनू काना, शुभम रॉबिन आदि सैकड़ों बजरंगियों ने स्वागत कर कावड़ के साथ चल गौ माता को राष्ट्रमाता के संकल्प में सहयोग कर अपना योगदान दिया। उज्जैन महाकाल कावड़ यात्रा 51 लीटर जल लेकर के कर रहे हैं और कावड़ का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना है। कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ समाप्त हुई? ये हरिद्वार हरकी पौड़ी से शुरू हुई थी। 1100 किलोमीटर की यात्रा रहने वाली है और उज्जैन महाकालेश्वर तक जाएगी। कितने दिन हो चुके आपको चलते हुए? आज 36 दिन हो चुके हैं। 93 दिन की यात्रा है। 4 दिन की यात्रा। तो जी कौन सी कावड़ है, कितना लीटर पानी वानी कैसे? 51 लीटर गंगा जल है, ताकि पानी गंगा जल है और टोटल वेट 62 किलो है। पूरा वेट 62 किलो टोटल वेट। बाड़ी उपखंड के आंगई थाना क्षेत्र में स्थित बाबा भैरवनाथ के मंदिर पर दर्शन करने आए मुरैना निवासी एक श्रद्धालु युवक की तबीयत बिगड़ गई। परिजन जब तक उसे अस्पताल लाते उसकी उपचार से पूर्व ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के शव को परिजन बिना पोस्टमार्टम की कार्रवाई के ही अपने घर वापस ले गए। बाड़ी सामान्य अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉक्टर आनंद वर्मा ने बताया कि 35 से 40 वर्षीय अधेड़ को आज दिन के में करीब 12 बजे अस्पताल लाया गया। मृतक राधा रमन शर्मा पुत्र देवदत्त शर्मा निवासी मुरैना था, जिसके साथ आए परिजनों ने बताया कि वह अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ आंगई गांव स्थित बाबा भैरवनाथ के मंदिर पर दर्शन करने बाइक से आया था, जहां उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल लेकर आए। अस्पताल लाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। वह अस्पताल में ब्रेन डेड था, ऐसे में उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन बिना पोस्टमार्टम की कार्रवाई के ही मृतक के शव को वापस मुरैना ले गए हैं। डॉक्टर आनंद वर्मा ने बताया कि वर्तमान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में बड़े बुजुर्गों और छोटे बच्चों को ध्यान रखें। साथ ही अस्थमा के और सांस के रोगियों को भी किसी भी विशेष सुरक्षा की जरूरत है। उनको खुले में खासकर बाइक से कोई सफ़र नहीं करने दें। उनके विशेष ख्याल की ज़रूरत है। जो मृतक आया था वह अस्थमा का पेशेंट था, ऐसे में ठंड से शरीर सिकुड़ गया और वह पूरी तरह सांस नहीं ले पाया, इसी वजह से संभवतः मौत हुई है। पेशेंट आया था लगभग 35 से 40 साल का। वो पहले से सांस का मरीज़ था, तो जो मुरैना से बाइक पे ठंड में लाए थे। वो भैरव बाबा एक मंदिर है यहाँ बाड़ी के आसपास, तो वहाँ लाए थे। तो वहाँ उसकी तबीयत खराब हुई, वहाँ से वो हॉस्पिटल लाए, चेक किया तो पहले से डेड था। हमने उसको मृत घोषित करके तो परिजनों को शव सुपुर्द। बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाईवे 11B पर सरमथुरा रोड पर बामनी नदी पुल के पास आज शाम करीब 5 बजे सड़क हादसा हुआ है।
उक्त हादसे में एक अनियंत्रित पिकअप गाड़ी सड़क किनारे खाई में जा गिरी। दुर्घटना में पिकअप ड्राइवर गाड़ी के नीचे फंस गया, जिसे आसपास के लोगों ने जैसे तैसे गाड़ी को उठाकर बाहर निकाला है। ड्राइवर की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी किसान विजेंद्र सिंह और लाला शर्मा ने बताया कि आज शाम करीब 5 बजे उक्त हादसा हुआ है। उक्त पिकअप गाड़ी बाड़ी से सरमथुरा की ओर जा रही थी, जो जगनेर यूपी से सामान लेकर आई थी, जिसमें फर्नीचर, प्लास्टिक का सामान के साथ कुछ गोल्ड मोर व अन्य गुटखा भी भरा हुआ था। ड्राइवर रॉन्ग साइड में था, जो शायद गाड़ी को सड़क किनारे खड़ा करना चाह रहा था, लेकिन देखते ही पिकअप गाड़ी सड़क किनारे खाई में जा गिरी। जैसे ही गाड़ी खाई में जाकर पलटी, उन्हें आवाज़ हुई। ऐसे में आसपास मौजूद लोग मौके की तरफ भागे, जहां देखा तो ड्राइवर गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है। इस पर सभी लोगों ने गाड़ी उठाकर ड्राइवर को निकाला, जो पूरी तरह से घायल है। उसके सिर में बड़ी चोट आई है। अरे ऐसा था, इस कांटे की तरफ से रॉन्ग साइड में आ रही थी, धीरे धीरे स्लो ये पिकअप। ठीक है। हम ये सोच रहे थे मैं ये साइड में लगाएगा, हमारी नजर थी उस पर कि ये साइड में लगाएगा। अब साइड में तो लगा ही नहीं, जब पता बढ़ा जब तो उसने तो गाड़ी नीचे उतर गई। अरे मैंने कि ये तो नीचे पलटी थी, फिर भाग के गए तो उसकी क्या है कि उसकी खिड़की विड़की खुल गई, ड्राइवर साइड में वैसे पलटी है तो उसके नीचे दब गया बॉडी के, और आदमी इकट्ठे हो गए तमाम, तो उसको फिर सीधा करवाया, उसको निकलवाया है। बरौली का रहने वाला है, अर्जुन नाम है इसका। सरमथुरा कस्बे में सोमवार को समाज सेवी स्वर्गीय कैलाश नारायण सोनी सबलगढ़ वालों की 9वीं पुण्यतिथि पर भाजपा संगठन, पत्रकार बंधु, ड्राइवर स्टाफ व अन्य संगठनों के लोगों सहित परिवारीजनों सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें सोनी के परिजनों के द्वारा उनकी जन्मभूमि सबलगढ़ स्थित दाऊजी गौशाला एवं राधा माधव गौशाला में गौ माताओं के लिए हरियाली एवं चारे के लिए सहयोग राशि भेंट की। वहीं सरमथुरा कस्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सामाजिक एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के बाद मरीजों को फल एवं बिस्किट बांटे। साथ ही इसके बाद सरमथुरा कस्बे के संत आसाराम बापू आश्रम स्थित श्री कृष्ण गौशाला पर भी परिजनों द्वारा गौ माताओं को गुड़ खिलाया गया। आज हमारे चंबल प्रभात न्यूज़ के संपादक श्री विष्णु कुमार सोनी जी के पिता स्वर्गीय पिताजी श्री कैलाश चंद जी सोनी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे पत्रकार विष्णु जी सोनी ने हमारे शिविर में जितने भी भर्ती थे 60 लोग से 60 हमारे मरीज थे, उनके लिए अपनी तरफ से दाख एवं बिस्कुट उन्होंने अपने पिताजी के लिए पुण्यतिथि मनाने के लिए उन्होंने समर्पित किया है। इनका भाव बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं इनके पिताजी जहाँ भी रहे, उनका आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे और इसी भाव से ये काम करते रहे। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और अपने अच्छे स्थान पर रहें। हम यही इच्छा करते हैं। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने बीती रात्रि को मुखबिर के इनपुट पर पशु तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी कर 4 ट्रक गाड़ी को पकड़ा है, जिसके अंदर 123 जिंदा पशुओं को मुक्त करवाकर 7 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि आईजी भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मेहड़ा के निर्देशन में जिले भर में अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया, सोमवार रात्रि को स्थानीय पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पशु तस्कर मध्य प्रदेश के नजदीकी जिला मुरैना से 4 ट्रकों में पशुओं को भरकर धौलपुर जिले की सीमा से होकर उत्तर प्रदेश तस्करी करने बूचड़खाने ले जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस थाने से टीम का गठन किया गया। कार्रवाई में डीएसटी टीम को भी शामिल किया गया। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस ने नाकाबंदी कर 4 ट्रक गाड़ी को रुकवा लिया। गाड़ियों के अंदर 123 पशु ठूंस कर भरे हुए थे, जिसमें अधिकांश भैंस व पड्डे शामिल हैं। चारों ट्रक गाड़ी को जब्त कर पुलिस ने मौके से पशु तस्कर सोहेल कुरैशी पुत्र वासिफ कुरैशी निवासी आगरा, वकील पुत्र साबू निवासी धौलपुर, शहीद उर्फ मुल्ला पुत्र रुस्तम निवासी आगरा, रामेश्वर पुत्र गीताराम कुशवाहा निवासी आगरा, शाहरुख पुत्र कलील निवासी आगरा, दीपू पुत्र महेंद्र जाटव निवासी मुरैना मध्य प्रदेश और शहीद पुत्र नाजीर मोहम्मद निवासी आगरा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है।
आरोपियों के खिलाफ पशु तस्कर क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस पशु तस्करी के नेटवर्क को लेकर पूछताछ कर रही है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में सूने मकान में घुसकर हुई पीतल के बर्तनों की चोरी के मामले में 3 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने घटना का 48 घंटे में पर्दाफाश कर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी किए गए बर्तनों को भी बरामद किया गया है। थाना प्रभारी विजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि चोरी के मामले में श्यामू पुत्र रामनरेश उर्फ फुलकिया ठाकुर निवासी फूलपुरा तिमाशिया थाना बसेड़ी, रविकांत पुत्र सुरेश चंद जाटव निवासी गपुआपुरा थाना बसेड़ी और दीपेश पुत्र राधेश्याम कोली निवासी ब्रजफलकापुरा थाना बसेड़ी को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों से चोरी किए गए पीतल के बर्तनों को भी बरामद किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि शातिर चोर सूने मकान की रेकी करके रात को आसपास के गांव व कस्बों में नकबजन व चोरी करने के आदी हैं। इनसे अन्य मामलों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री आयुष आरोग्य शिविर का आयोजन मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी पर किया गया। कैंप में विभिन्न बीमारियों से संबंधित रोगियों की जांच की गई। आभा आईडी KYEC आयुष्मान कार्ड बनाना, निःशुल्क जांच, MCD स्क्रीनिंग, टीबी जांच, बच्चों एवं महिलाओं का टीकाकरण, सर्वे, प्रचार प्रसार एवं दवाइयाँ वितरण किया गया। शिविर में आयुर्वेदिक विभाग, यूनानी चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा विभाग बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को लाभान्वित किया गया। शिविर के दौरान 30 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए मधुमेह, रक्तचाप, सामान्य कैंसर, नेत्र जांच एवं उपचार, दंत रोग, कुष्ठ रोग, कुपोषण और टीबी रोग की स्क्रीनिंग की गई। आज के मौसमी बीमारियों के रोकथाम के लिए बचाव व उपचार की जानकारी प्रदान की गई। आयुर्वेद डॉक्टर गुलाब सिंह मीणा ने बताया कि शिविर के दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से अस्थमा, श्वास रोग, पथरी सहित विभिन्न बीमारियों के 21 से अधिक मरीजों को लाभान्वित किया गया। यूनानी चिकित्सा पद्धति द्वारा 35 रोगियों को लाभान्वित किया गया। इस दौरान ब्लॉक CMHO डॉक्टर मंजूषा बंसल, आयुर्वेद चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गुलाब सिंह मीणा, डॉक्टर देवेश प्रसाद, ब्रजमोहन त्यागी, डॉक्टर सिद्धार्थ गोयल, डॉक्टर आयुष गर्ग सहित कई डॉक्टर मौजूद रहे। जैन समाज धौलपुर द्वारा नव वर्ष की पावन बेला पर विश्व शांति जगत कल्याण की कामना को लेकर श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान राष्ट्र संत महामुनि महाराज विनय सागर महाराज संघ के मंगल सानिध्य में दिनांक 31/12/24 से 9/1/2025 तक जैन मंदिर धौलपुर में आयोजित किया जा रहा है। आप 10 बजे परम पूज्य गुरुदेव विनय सागर महाराज के मंगल सानिध्य में जैन मंदिर से घट प्रारंभ यात्रा होकर लाल बाजार, हलवाई खाना, तलैया चौराहा, राधा बिहारी रोड, पैलेस रोड, चूरी मार्केट होते हुए जैन मंदिर पर समाप्त हुई। 9 दिन तक नव वर्ष में विश्व शांति जगत कल्याण हेतु सिद्धों की आराधना, विशेष पूजा अर्चना, प्रार्थना, जाप, धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 9 जनवरी को शोभा यात्रा में श्री जी स्वर्णमयी रथ में सवार होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शहर में निकलेंगे। श्री घट यात्रा के उपरांत जैन मंदिर में श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान के लिए परम पूज्य गुरुदेव विनय सागर महाराज के मंगल सानिध्य में पात्रों का चयन किया गया। सैकड़ों की संख्या में जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचे धौंद गांव के लोगों ने काश्तकारी भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट नहीं लगाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। इसी दौरान लोगों के बीच बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर पहुंचे और उनकी समस्या को सुना। उन्होंने समस्या को लेकर जिला कलेक्टर से मिलने और समस्या समाधान की बात कर भरोसा दिलाया। इसके बाद बाड़ी विधायक गुर्जर के नेतृत्व में एक दल जिला कलेक्टर से मिला, जहां जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने समस्या सुन सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर समस्या को लेकर बैठे रहे और बार बार यही कहते रहे, मरना मंजूर है लेकिन कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा का प्लांट लगने नहीं दिया जाएगा। प्रदर्शन करते हुए लोगों ने बताया कि धौंद गांव में कृषि योग्य भूमि पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाया जा रहा है, जिसकी सर्वे की गई है, जबकि सालों से लोग उस पर खेती कर अपने परिवारों का लालन पालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह भूमि पूर्व में अलॉट कर हल्का पटवारी द्वारा कब्जा दिलाया गया था। इसके बाद 4-5 किलोमीटर दूर मिट्टी लाकर उस भूमि पर उपजाऊ योग्य बनाया गया।
और उस पर ही खेती कर पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन उसी भूमि को शिवायचक बताकर सरकार द्वारा सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की सर्वे की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची महिलाओं ने कहा कि दौंद क्षेत्र में और भी ऊबड़ खाबड़ जमीन पड़ी है, उस पर प्लांट बनाया जाए। यदि कृषि योग्य भूमि पर प्लांट बना दिया तो सबके सामने भूखे व बेबस होने की समस्या पैदा हो जाएगी। इस दौरान महिला पुरुषों ने कहा कि यदि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है तो आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। सर्वत्र पंचायत समिति के ग्राम पंचायत धौंद के निवासी यहाँ कलेक्टर साहब धौलपुर अपना धरना प्रदर्शन करने और ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ धौंद पंचायत में सौर प्लांट लगाया जा रहा है। वहाँ पे करीबन किसानों की 100 से अधिक जमीन जा रही है खेती। तो अगर किसान की खेती अगर बेघर होती है तो किसान परिवार बेघर होंगे यहाँ से, और कहाँ जाएंगे। हाँ, तो ये लोग यहाँ आज सैकड़ों की तादाद में कलेक्ट्रेट पे आए और अपना ज्ञापन देने कलेक्टर साहब को अपनी समस्या सुनाने आए हैं। 500-150 बीघे जमीन है, उसमें सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। इससे हमारी जो 100 घर की बस्ती है उसमें 250 लोग हैं, उसमें सारी व्यवस्था बिगड़ेगी, सभी लोग भूखे मरेंगे। उसमें कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसी से सभी का पेट भरण हो रहा था। और जिसमें हमारी यही है, कलेक्टर साहब से भी निवेदन यही है कि हमारी जो सोलर प्लांट में, जो हमारी जगह में सोलर प्लांट लगाया जा रहा है उसको हटाया जाए। हम किसी भी प्रकार से उसमें कब्जा नहीं करने देंगे, मरेंगे मारेंगे हड़ताल करेंगे, जो भी कुछ होगा उसको हमारी जो होगी जो करेंगे। और एक ये निवेदन है हमारा, नहीं तो वो जो जमीन तो शिवायचक जमीन बताई जा रही है ना, हमारी जो खातेदारी भी जमीन है वो सारी हमारी जमीन खातेदारी भी है, वो भी है, उसमें सारी भी जगह पर उन्होंने अपना वो कर लिया है। और इसमें चाहिए हमारी के हमारी ज़मीन हमें चाहिए, हमें कोई प्लांटेशन नहीं चाहिए। यहाँ 500 आदमी की और ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं। कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। ग्राम पंचायत धौंद में हमारे यहाँ सोलर प्लांट लगने जा रहा है, उसमें जमीन जा रही है कम से कम मतलब 500 आदमी के करीबन परिवार पड़ रहे हैं। उसको हमारी ज़मीन के वजह से आए हैं हम, और हमारी कोई शासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हम जिला कलेक्टर साहब से अपना ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीन बचे। हम ग्रामीण सब परेशान हैं, हमारी मवेशी है, धन मवेशी है, एक हम पे यही रोजगार है खाने पीने का, एक ज़मीन का ही सहारा है, दूसरा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रशासन से, अधिकारियों से और मंत्रियों से सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन नहीं जानी चाहिए। हमारा भरण पोषण उसी जमीन से हो रहा था। तो आए और आगे तो रेत में जाते मशीनें बटरफ्लाई माराते हैं, ढलाई वगैरह कहाँ खाएंगे। मैं बच्चा बच्ची हो कहाँ खाएंगे। कितने घर हैं आपके? 100 घर हैं और 50 हैं। हाँ कहाँ खाएंगे बताओ। मैंने कहा